आप अभी बोल रहे थे कि ये जो कॉमन फ्लू है और ये कोरोना वायरस से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, तो ये हाँ जी। आप किस तरह से कह रहे हैं? मैं ये तो नहीं कह रहा कि कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब हाँ, वो एक बात है कि ये एक अलग डिजीज है, मतलब एक अलग इन्फेक्शन है टोटली। ये कोई उससे इवॉल्व थोड़ी हुआ है। ये तो मतलब एक बैट्स का फ्लू था, उससे आपको आपकी तरफ आया। ठीक है। नहीं तो ये कोई वो वाला एविडेंस हमारे वो वाला सामने कोई इस तरह का एविडेंस हमारे सामने नहीं वायरस ही आया, नहीं है क्योंकि ना, ये जब वायरस ही दोनों डिफरेंट हैं तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ये एक ही है? वायरस ही दो डिफरेंट है। अगर तो एक वायरस होता तो तो फिर आप बात करते ना। हाँ जी, हाँ जी, वो ठीक है, लेकिन इसके सिम्टम तो वैसे ही है ना, और इसमें जो रेट सिम्टम से है तो देखिए, मतलब सिम्टम तो फिर टीबी का भी वही होता है जो फ्लू का होता है। खांसी तो आपको फ्लू में भी आ रही होती है। ठीक है। जी जी, लेकिन सर इसका जो वो आ रहे हैं निमोनिया और एवरेज टीबी का रेट। एक ही सिम्टम होता है कई बार। ठीक है, जब टीबी अर्ली स्टेजेस पे होती है तो निमोनिया जैसा ही होता है ना। ठीक हाँ, है। नहीं तो इसके जो पेशेंट जो जो इसका जो मोर्टेलिटी जो रेट है वो तो 2% या 3% ही है, जो कि कॉमन फ्लू का भी इतना ही होता है। मगर कॉमन फ्लू का मोट मतलब ये एक जो है ना, एक बड़ी अजीब सी बात है कि जी कॉमन फ्लू का भी इतना ही होता है तो जी इससे क्यों डर रहे हैं। मसला ये है कि अगर कॉमन फ्लू का भी इतना ही होता है तो कॉमन फ्लू से इतने लोग क्यों नहीं मरे? नहीं तो बात तो ये है ना। अभी नहीं, आप बता सकते हैं मेरे को ये अभी इधर 10-15 दिन जो गुजरे हैं, तो आप टीबी के मरीज कितने मरे हो हिंदुस्तान में? तो वो आप बता दें मुझे फिर। लगभग 1700 लोग मर अगर आप चुके दस समझते हैं। दिन में अच्छा, टीबी से। टीबी से 1700 टीबी लोग मर। मगर अगर एक मुझे मर बात चुके। बताएं कि टीबी की ट्रीटमेंट है या नहीं है? टीबी की ट्रीटमेंट है। और इसकी ट्रीटमेंट है? जी जी, इसकी 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 ट्रीटमेंट नहीं है अभी, अच्छा, लेकिन हो इसकी जाएगी। ट्रीटमेंट नहीं टीबी भी इसी तरह। है। अच्छा, हो जाएगी। अच्छा, वो हो कहाँ से जाएगी। अभी ये? एक मुझे और बात बताएं। जरा एक मुझे बात बताएं, टीबी का एवोल्यूशन ही, टीबी जो है वो एक मतलब जो है ना टीबी, वो जो है वो और चीज है, वो जी। बैक्टीरिया। ठीक है। दूसरी बात है कि वो इतनी जल्दी इवॉल्व नहीं करते। ठीक है, वायरल अभी ये इन्वॉल्व नहीं हुआ पूरा। जब ये इवॉल्व होगा, ये फ्लू वायरसेस जो है ना, ये वाले कोरोना वायरसेस जो है बहुत हाँ। जल्दी इवॉल्व करते हैं। आप ये ऐसी डिजीज है कि आज आप इससे डील कर रहे हैं ना, अगले साल ये थोड़ा डिफरेंट होगा, उससे उससे ज्यादा खतरनाक होगा। ठीक है। आज ये जी। आपको जितना इन्फेक्ट कर रहा है, जो इसका मोर्टेलिटी रेट है, अगर आप कह रहे हैं 3% है, हालांकि मैं इस बात में बिलीव नहीं कर रहा कि 3% है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। हम्म। ठीक है। कहीं तो ज्यादा कहीं कम ऐसा है। अभी अगले साल ये इससे ज्यादा होगा, ये वॉल्व होगा। फिर हम्म। अगर आप इस पे कंट्रोल नहीं पाएंगे तो ये मजीद से मजीद लीथल होता जाएगा। ठीक है। और फिर इसने एक खास आबादी दुनिया की, जो पहले देखें, अब एक बात है, हम एक बात एक्सेप्ट कर चुके हैं, दुनिया में टीबी के लोग हर साल मरने हैं इतने, और उनमें जी। ज्यादातर जो होती है तादाद मरने वालों की, वो इस चीज की होती है कि वो उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलता यहाँ तो, या फिर उनकी को खास साथ इतनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, कोई HIV इन्फेक्टेड होता है, उस वजह से टीबी उसको मार देती है। आज के दौर में टीबी से तो लोग नहीं मरते। मगर अब एक मसला है, जो जी। लोग पहले नहीं मरने थे, फर्ज करें दुनिया जी। में, पूरी दुनिया में ये 30 लाख लोग मारेगा कोरोना वायरस। अगर ये कोरोना वायरस ना होता तो वो 30 लाख लोग ना मरते। ठीक है। फर्ज कर लेना, वो लोग तो जी। अननेसेसरी मरे ना। यानी एक एक टीबी से तो हमें पता है कि वो मरने ही मरने हैं, इनेविटेबल है, वो नहीं बचने, क्योंकि लोग उसकी वजह से यूं होगा। मगर हम इस बात को अब एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कोरोना वायरस की वजह से लोग मरने ही मरते हैं। अभी तक हमने इस पे कोशिश ही नहीं की। टीबी के वजह से भी लोग बहुत ज्यादा मरते हैं, अगर उसकी ट्रीटमेंट ना होती, उसकी वैक्सीनेशन ना होती, और ट्रीटमेंट्स ना होती। आपने अभी इस वायरस को टीबी वाले मुकाम पे पहुंचाना है कि उसकी ट्रीटमेंट अवेलेबल हो, आप उसके लिए वैक्सीनेट कर सकें लोगों को। ठीक है। फिर आप ये बात कीजिएगा हम्म। कि ठीक है, एक्सेप्टेबल है जी, इतने लोग मरेंगे इससे। अभी तो वो बात एक्सेप्टेबल ही नहीं है हम्म। ना। ठीक है, इसलिए इससे हम्म। डरने की जरूरत है। ये बात नहीं है कि जी आप ये कहें जी हाँ जी फ्लू से तो लोग इससे ज्यादा मर रहे हैं। हाँ, फ्लू से लोग इससे ज्यादा इसलिए मर रहे हैं कि आप ट्रीट भी कर रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, और फिर उसके बावजूद मर रहे हैं। अभी आपने तो इसकी ट्रीटमेंट ही नहीं डेवलप की, ना आप इसका स्प्रेड रोक रहे हैं। ठीक है, जब स्प्रेड रोक लेंगे, जब ट्रीटमेंट इजाद कर लेंगे, फिर जो लोग मरेंगे, फिर हम समझेंगे हाँ यार ये मर रहे हैं तो ठीक है, ये एक्सेप्टेबल है। अभी आप इसे एक्सेप्टेबल लेवल पे नहीं लाए, जब ले आएंगे फिर उसके बाद की और बात है। हम्म। ठीक है। तो फिर आप नहीं कह सकते कि हाँ जी ये तो कोई बड़ी बात ही नहीं है, इतने लोग मरते हैं इससे।
हाँ, मगर एक बात याद रखिएगा कि अगर आप इसको डील नहीं करेंगे तो फिर अभी 3% मार रहे हैं ना, फिर 10% भी मरेंगे, फिर 30% भी मरेंगे। ठीक है, दूसरी तीसरी वेव में 30% भी मरेंगे लोग। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि जी ये इस तरह से अच्छा, है। एक चीज और बताइए कमल साहब, इसमें कोई अभी तक कोई एविडेंस इस तरह से नहीं आ रहा कि कोई वीडियो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, लेकिन कोई जैसे कुछ इस तरह के एविडेंस, काउंटर एविडेंस आए कि भाई हमने कोई लाशें देखी हो किसी वीडियो में कोई, या फिर हमने कोई हॉस्पिटल की कोई ऐसी वीडियो देखी हो कि जहाँ पे लोग मर रहे हो, या कोई जो जिन लोगों के घर के लोग मरे हैं उनका कोई इंटरव्यू या उन्होंने कोई सिम्टम बताए हो, या कोई अस्पताल में एडमिट हो उसके बारे में बताया जा रहा हो कि उसको इस तरह सिम्टम आ रहे हैं, तो इस तरह क्यों की नहीं? कोई भी वीडियो अभी तक किसी के सामने नहीं आई। ये अरे यार, आपके सामने आई हो तो मुझे बताइए। क्यों नहीं आई यार? खुदा का नाम लें आप, मतलब अब मुझे भी आपने खुदा नहीं याद दिलवा दिया। नहीं, ईरान की आप बता रहे थे पिछली बार कि वो सैटेलाइट से पिक्चर ली गई है जिसमें कि वो मास ग्रेव खोदी जा रही है वो, तो इस तरह के तो उस पर यकीन कर किस तरह से किया जाए कि इतने लोग मारे गए हैं। आपको किसी लाश की तस्वीर दिखाई जाए तब आप मानेंगे हैं? मतलब को खुदा नहीं नहीं, यार कोई बात करें। तो भाई होना चाहिए ना भाई, पूरी दुनिया इन्वॉल्व है इसमें, पूरी दुनिया इन्वॉल्व है। आप जो मरने वाले हैं उनको कफन दफन का इंतजाम नहीं हो रहा, आप ये चाहते हैं कि आपको उनकी लाशें दिखाई जाएं। ये कल आपको आया है जी, मैं अभी आपको स्क्रीन शेयर नहीं करता हूँ जी। मान तो हाँ दिखाएं। वो तब आप YouTube पे सर्च करें ना जी, कि आपको कोरोना मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ सर, मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि मैं मान को मना नहीं कर आप ये रहा, मैं मान मेरी बात कितने सुने लोग ना जरा मारे। 2 मिनट, तसल्ली से मेरी बात तो सुन ले ठीक, पहले। आप तो ऐसे जैसे ईगर हो रहे हैं बात करने के लिए, मेरी बात सुने। आपको ये यकीन क्यों नहीं है कि लोग इससे मर रहे हैं? मुझे नहीं ये यकीन वजह आ रहा है। नहीं, यकीन जब आ रहा है तो य, फिर आप मुझसे क्यों मांग रहे हैं कि ऐसी कोई वीडियो नहीं आई अभी तक? वो नहीं आ रही ना, वो क्यों इसलिए नहीं आ मैं रही? उसको छोड़ मान रहा देना हूँ कि क्या ठीक बात है। कर रहे भाई कहाँ भाई कहाँ मुझे आप चाइना की कोई वीडियो अगर हो तो आपके पास सेंड करिए, ईरान की हो कोई वीडियो सेंड करिए, या फिर इटली की हो, इटली के जो पिक्चर्स के सीन आए थे कुछ इस तरह के, जो कि बाद में ये पता चला कि फला फिल्म का सीन है और ये पिक्चर जो है वो फला से पहले की है और अब की है, वो इस तरह की क्यों ये इसमें फिर सोचता ना बंदा कि ऐसा हो भी रहा है क्या, नहीं अब खाली इसी तरह से हाइक बनाया हुआ है। नहीं, अब ये तो अब आप जाहिर बात है कि जिन लोगों ने इन बातों पर ही यकीन करना होता वो नहीं करते। ठीक है, आप मतलब आप तो इस तरह की बात कर रहे हैं कि जैसे आप यकीन नहीं करना चाह रहे, आप अपने आप को कोई नहीं यकीन तसल्ली यकीन कर रहे चाह रहे हैं। नहीं, नहीं, अगर यकीन आप कर रहे हैं ना यकीन, इस मुझे पेट तो में। समझ नहीं आ रही कि आपके इस क्वेश्चन करने की बात क्या बन रही है या वजह क्या है। ठीक है, मैंने आपसे पूछा है कि क्या वजह ये ये नहीं है, आप ये यानी आपके जहन में ये शक है कि भाई लोग नहीं मार रहे, गवर्नमेंट झूठ बोल रही है, बस ये बात है। फिर बात तो यही समझ में आती है फिर। ठीक है, वजह ये है जी, मैं आपको ये स्क्रीन शेयर करता कोई हूँ, भी किसी ठहरें जी तरह। जरा, आप ये देखें। ये डॉक्टर मरा है जी, गरीब आदमी। हाँ अच्छा 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 ये अच्छा, डॉक्टर चलिए मरा है कमाल जी साहब, इसके अलावा पाकिस्तान मैं में कुछ कोरोना पूछ वायरस। सकता नहीं हूँ आप आपसे? ठहरे ना, एक थोड़ा सा मैं ये पूछना चाह रहा था। ठहरे, हेलो, आप ये वीडियो देख ही लेना हाँ जरा। मैं ये है जी, ये जी डॉक्टर है, अच्छा ये डॉक्टर है जी जो कि मरे हैं कोरोना वायरस की वजह से पाकिस्तान में। ये चाइना देखें वाले जो पहले बार मरे थे, डॉक्टर, जिन्होंने, अब अच्छा एक जी, सेकंड चुप रहे ना आप, हम्म, इस बंदे से बोला नहीं जा हाँ, रहा। हम्म, ओ, ठीक है जी, ये डॉक्टर थे, डॉक्टर बिलाल ठीक इनका नाम है। ठीक है ठीक जी, है। ये इस बंदे ने अच्छा बताया तो पहले हम्म मरने से कि इसको आप हम्म, सीरियस लें, इसे आप मजाक न समझें। ठीक है, ये डॉक्टर बिलाल, ओके इनकी डेथ हुई है पाकिस्तान में। ठीक है, ओके, और ऐसे और भी बहुत। ठीक है, तो ये आप, मुझे तो समझ नहीं आती कि आप क्यों ये समझ रहे हैं कि जी ये ऐसे ही है। ये आप पाकिस्तान से हैं या इंडिया से हैं? मैं इंडिया से सर, नहीं तो फिर इंडिया से। आप भी पाकिस्तानियों वाली बात कर रहे हैं। मुस्लिम हैं आप? जी जी, हेलो? बस अब मुझे तो समझ नहीं हेलो, आ रही हाँ जी, आपके तो हाँ
इंडियन मुस्लिम्स के तो टिकटॉक देख देख के मैं परेशान हुआ हूँ कि आप लोग तो बिल्कुल इसको सीरियसली ले रहे। ठीक है, आप तो समझ रहे हैं कि मस्जिद नहीं अगर बंद कर दिया गवर्नमेंट ने तो शायद को गवर्नमेंट को इस्लाम से दुश्मनी है इसलिए मस्जिद बंद कर दी है। मतलब ये तो नहीं आप लोग नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं नहीं है। मतलब हम घर में लॉकडाउन है 4 दिन से, हमें मालूम है, हम प्रिकॉशन भी ले रहे हैं पूरी तरह से, लेकिन इस तरह की वीडियो नहीं आ रही है ना। उसमें कोई भी कुछ होता है, कहीं कोई इवेंट होता है, कुछ होता है, तो उसकी बहुत तरह की वीडियो हर एंगल से काउंटर आती है ना। आप मेरी बात, ओ जी आप मेरी बात तो सुने। एक तो आप सब्र नहीं करते ना, मेरी बात भी सुनने। आप समझ रहे हैं कि आप मुझे लेक्चर देंगे और मेरी बात आप सुनेंगे नहीं। मुझे आप एक बात बताएं, चले मोदी तो बोल रहा है झूठ, मान लेते हैं, ठीक है, मोदी बोल रहा है झूठ, कोई कोरोना वायरस, उसका मकसद है मस्जिदें। तो फिर ये इमरान खान क्यों कह रहा है कि भाई आप घरों पे रहें, आप वो तो मुसलमान है ना, उसका तो मस्जिदें बंद करवाने में कोई मकसद नहीं है, वो क्यों कह रहा है? फिर ये इंडिया के मुसलमानों को ये बात समझनी चाहिए कि भाई ये आपका सिर्फ मोदी नहीं कह रहा, ये आपका सऊदी अरब मक्का क्यों बंद कर दिया? क्या मोदी ने मक्का बंद करवाया? नहीं, आप सवाल नहीं समझे मेरा। नहीं, कमाल सर, मैं ये कह रहा हूँ कि ये है कि आप अगर ये समझ रहे हैं ना कि ये वायरस वाली बात झूठ है, तो ये याद रखिएगा कि आपके इंडिया में हिंदुओं से ज्यादा मुसलमान मरेंगे, और आप तब भी यही कहेंगे कि मुसलमानों के खिलाफ साजिश है, ज्यादा मुसलमान मार रहे हैं। ठीक है, वो मरेंगे इसलिए कि आप, ठीक है, और ये ना समझिएगा कि आप कुछ बोल रहा है, कोई इस्लाम के खिलाफ साजिश हो रही है, या कोई आखिरी जमाना आ गया, को इमाम मेहदी उतरने वाला है, अब ये सिर्फ हिंदुओं को मारेगा, ये मुसलमानों को नहीं मारेगा, ये अमेरिका को मारेगा, ये इसराइल को मारेगा, ये पाकिस्तान को नहीं मारेगा, ये सबको मारेगा। ये जो है ना वायरस सेकुलर है, ये ना मुसलमान है, ना ये हिंदू है, ना ये क्रिश्चियन है, ये आपकी अक्रॉस द बोर्ड सबके सर तन से जुदा जो है ना बराबर करेगा ये। ठीक है, हाँ। अच्छा, एक और इससे कोरोना वायरस से हट के बात समझ नहीं है। हाँ जी, करें बात। कमल साहब, मैं ये कोरोना वायरस से हट के एक सवाल ये पूछना चाह रहा था आपसे। आप जिस तरह से बात कर रहे हैं इस्लाम को लेके, तो मुझे थोड़ा सा ये और बता दीजिए कि ये आप इंसाफ के बारे में क्या सोचते हैं कि मतलब अभी कोई 10 किसी ने मर्डर किए हुए हैं और किसी ने 100 मर्डर किए हैं, किसी ने 1 मर्डर किया है, तो इनको कहीं इंसाफ मिलेगा? या जो जिन लोगों को इन्होंने मारा है, या जिसने जो भी जुर्म किया है, जिसने किसी को तक आवाज आपकी कट गई है, पहुंचाई, उनको साफ बुराई का फिर क्या मयार है? कि अगर कोई हम ये मान लें कि कोई खुदा नहीं है, कोई आखिरत का तस्वुर आप निकाल दें दिल से, तो फिर हम इंसाफ को क्या करें? इंसाफ तो इंसान की बनाई हुई चीज है, ठीक है, और इंसाफ इंसान ने इंसान को देना, किसी खुदा ने नहीं देना। ये बात झूठ है कि आपको कोई आखिरत में इंसाफ मिल जाएगा, ठीक है, कोई नहीं मिलेगा। कोई इंसाफ की वो जगह नहीं है, क्योंकि आपके पास कोई इस बात का सबूत नहीं है। ये हजरत मेरे ख्याल है ड्रॉप हो गए हैं, मुझे बता दें, ये अजीम साहब ड्रॉप हो गए हैं मेरे ख्याल है, ठीक है, खुद ही। तो मैं अब इनको क्या बात मैं करूं? ठीक है, इंसाफ का कॉन्सेप्ट जो है वो इंसान ने दिया है, और इंसान ही इसको चलाता है। अगर आप ये समझते हैं कि आपको आज दुनिया में इंसाफ नहीं मिला और आपको आखिरत में इंसाफ मिल जाएगा, तो बेसिकली आप दुनिया में इंसाफ की बात पे यकीन नहीं रखते। आप ये समझते हैं कि इंसाफ सिर्फ आखिरत में ही सही इंसाफ होगा, ठीक है, ये इनको मैं दोबारा ऐड करता हूँ। तो अगर आप ये समझते हैं कि सिर्फ आखिरत में इंसाफ होगा, तो फिर तो बेसिकली फिर तो आप असल में दुनिया में इंसाफ के मकसद को फौत कर देते हैं, आप ये समझते नहीं है। दूसरी बात यह है कि मजहब में आप इसको बुराई समझते हैं, और आमतौर पे वो बुराई होती नहीं है। देखिए, जैसे कि अभी मैं समझता हूँ कि इस वक्त का गुनाह अगर असल में देखा जाए ना, गुनाह क्या है इस वक्त का, वो ये है कि आप जा के लोगों से हाथ मिलाएं, लोगों के साथ हाथ मिलाएं, लोगों के साथ मिलें। इस टाइम असल गुनाह इस टाइम है ये है, ठीक है, कि आप दूसरों को बीमारी दे रहे हैं, ठीक है। मगर मसला यह है कि लोगों के लिए इस टाइम का गुनाह बना कि हम नमाज नहीं पढ़ रहे मस्जिद में इकट्ठे, ठीक है। ये असल में गुनाह जो है वो अंधों को भी नजर आ रहा है। आप वायरस से इन्फेक्टेड हैं तो आप किसी के साथ जाके हाथ मिला रहे हैं, तो आप गुनाह कर रहे हैं। आप उसके साथ जाके नमाज पढ़ रहे हैं तो आप गुनाह कर रहे हैं। आप मस्जिद नहीं बंद कर रहे, आप गुनाह कर रहे हैं। मगर इस्लाम में ये चीज गुनाह नहीं है। इस्लाम में वो आदमी, उसको पता है मुझे वायरस है, वो जाके वायरस से मैं इन्फेक्टेड हूँ, वो जाके नमाज पढ़ेगा तो वो सवाब ही कंसिडर होगा, ठीक है। आप फिर ड्रॉप हो गए, ठीक है। तो इस्लाम में वो जो है वो सवाब ही कंसिडर होगा, मगर हकीकतन वो गुनाह है, ठीक है। और उस इंसान को भी असल में तो फिर सजा के वो लायक है जो कि क्या करे, जानबूझ के किसी को इन्फेक्ट करे। मगर अगर आप ये देखें
तो इस्लाम की तारीफ के मुताबिक तो वो इंसान गुनाहगार ही नहीं तस्वर होता, फिर आप उसको सजा कहाँ से देंगे? तो इसलिए आपकी जो मजहबी अखलाकियात या इंसाफ का मेयार है, उसकी कली पूरी जो है भांडा इधर ही फूट जाता है कि बेसिकली जो है वो उस रियल मेयार पे पूरा नहीं उतरता अच्छाई और बुराई के। ठीक है, फिर एक बात है, अब आप मुझे एक बात हाँ बताएं, एक आदमी है वो 6 साल की बच्ची से शादी करता है या 9 साल की बच्ची से शादी करता है, ठीक है, तो फिर जी, मुझे ये बताएं कि क्या वो गुनाहगार है या वो सही है? गुनाहगार है। गुनाहगार है, मगर मसला ये है कि जी, इस्लाम के मुताबिक आप उसको सजा नहीं दे सकते, क्योंकि आपकी तारीख की किताबों में ये लिखा है कि अगर कोई आदमी 9 साल की बच्ची से सेक्स करता है सिर्फ निकाह करने के बाद, तो आप उसके ऊपर कोई चाइल्ड अब्यूज की हद नहीं लगा सकते, आप उसको कुछ नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि ये हदीस की हाँ, किताबों में साबित है, ठीक है। और आपको हाँ, बहिश्ती ज़ेवर और ऐसी दूसरी तीसरी फिका की 100 किताबें ऐसी मिल जाएंगी जिनके अंदर आपको यह भी मिलेगा कि प्री मेंस्ट्रुअल जो लड़की अभी सेक्सुअल और ही नहीं हुई उसके साथ भी सेक्स करने के आदाब आपको इस्लामी किताबों में मिलते हैं, ठीक है। तो जब आपको ये जी, कुछ, जी, तो बेसिकली तो मैं ये समझता हूँ कि जो लड़की सेक्सुअली मैच्योर नहीं है, जो उसके साथ सेक्स करता है बेसिकली वो रेपिस्ट है, ठीक है, मगर इस्लाम की तारीफ के मुताबिक वो रेपिस्ट नहीं है, और खुदा की अदालत में भी उसको सजा नहीं हो सकती। खुदा जब अपना तख्त लगा क़यामत वाले दिन बैठेगा ना, कहता है कि जी मैं सबके साथ इंसाफ करूंगा, तो जिस 9 साल की बच्ची जिसका अभी मेंस्ट्रुएशन ही शुरू नहीं हुआ उसके साथ जिसने सेक्स किया, क्या खुदा उसको सजा देगा? इस्लामी शरीयत के मुताबिक खुदा उसे सजा नहीं दे सकता। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि सबके साथ इंसाफ होगा? नहीं होगा इंसाफ सबके साथ। इस्लाम की डेफिनेशन के मुताबिक या किसी भी दुनिया की डेफिनेशन के मुताबिक आखिरत में इंसाफ नहीं होगा, ठीक है। एक पादरी है ना, पादरी वो चर्च में जाता है, ठीक है, वो चर्च चलाता है और वो किसी बच्चे का रेप करता है और बाद में वो कन्फेशन बॉक्स में जाके कन्फेशन करेगा, अपना गुनाह बताएगा और पादरी उसे कहेगा तेरा गुनाह माफ हो गया, तो वो खुदा की अदालत में वो गुनाह माफ ही है, ठीक है, वो खुदा उसे उसकी सजा नहीं देगा। इसी तरह इस्लाम में बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जिनकी सजा उसको खुदा नहीं देगा, ठीक है, समझ गया। किसी को गुलाम बनाने की सजा इस्लाम में खुदा नहीं देगा किसी को भी, ठीक है, क्योंकि इस्लाम के मुताबिक गुलामी ठीक है, सही है। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं इंसाफ तो आपका खुदा पूरा कायम नहीं कर रहा, बल्कि आपकी खुदा की डेफिनेशन के मुताबिक इंसाफ नहीं है। फिर तो अगर आप ये समझते हैं कि आखिरत में इंसाफ होना चाहिए, तो फिर आपको कोई उसके लिए भी एक नया निज़ाम चाहिए। वो ये वाला निज़ाम नहीं चल सकता जो आपके इस्लाम ने दिया या आपकी क्रिश्चियनिटी ने दिया या आपके किसी और XYZ ने दिया। वो इंसाफ का निज़ाम आखिरत के, अगर आप समझते हैं कि वाकई हकीकतन इंसाफ होना चाहिए, तो उस मेयार पे पूरा नहीं उतरता, ठीक है। नहीं, अगर हम इस्लाम के हवाले से ना माने इस बात को कि भाई चलिए ठीक है इस्लाम में इस तरह से नहीं होता इंसाफ की 6 साल की बच्ची की जैसे बात की आपने, तो फिर किस तरह होगा? मतलब मैं इस्लाम को नहीं कह रहा हूँ कि इस्लाम के ज़रिए से इंसाफ होगा। इस्लाम में भी कोई ऐसा नहीं लगता जैसे हम सोच रहे हैं कि कुछ नहीं है, तो फिर इंसाफ कौन करेगा? इंसाफ तो एक आपको लगता नहीं है कि इंसाफ होना चाहिए? सुने मेरी बात बताएं, अगर आप समझते हैं कि इंसाफ होना चाहिए और आप ये भी मान गए हैं कि इस्लाम का जो इंसाफ का सिस्टम है वो ठीक नहीं है, तो मुझे ये बताएं कि फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आखिरत में अगर इंसाफ हो तो वो कैसा हो? आप मुझे बताएं फिर। होना, मैं आपका तसव्वुर जानना चाह रहा था ना कि उसमें आप क्या सोचते हैं? मुझे तो लगता है कि इंसाफ होना चाहिए ना। अब कोई भलाई करे और कोई बुराई करे और दोनों बराबर खड़े हों, तो फिर ये सिस्टम क्या हुआ? मसला ये है कि असल में अगर आप ये देखें तो कुदरत जो है ना, कुदरत या नेचर जो है वो इस बात की पाबंद नहीं है कि वो किसी के साथ इंसाफ करे, ठीक है। दुनिया या कायनात या जमीन आसमान इंसान परिंदे जानवर सब जो है ना, ये क्या है, कुदरत के निज़ाम की अंदर चीजें एग्जिस्ट करती हैं। कुदरत इस चीज के पाबंद नहीं है कि वो आपके साथ इंसाफ करे या किसी बकरी के बच्चे के साथ इंसाफ करे या औरत के साथ इंसाफ करे या किसी और के साथ इंसाफ करे, वो इस चीज की पाबंद नहीं है, ना वो ऐसा करती है, ठीक है। एक दरख्त के ऊपर चिड़ियां घोंसला बनाती हैं, आसमानी बिजली गिरती है, उनके बच्चे घोंसले के अंदर ही मर जाते हैं, ठीक है। नेचर इतनी बेरहम। अगली बात आ जाती है इंसान की, ठीक है। इंसान को इंसाफ करना है और इंसान को ये आपने झूठी तसल्ली नहीं देनी कि आपको आखिरत में इंसाफ मिलेगा। आपको ये दुनिया ही ऐसी बनानी है कि जिसके अंदर आप लोगों को क्या करें, इंसाफ दे सकें, ठीक है। तो ये आपको बनानी है, ठीक है, ये आपको बनानी है दुनिया ऐसी, ठीक है। तो अब
आखिरत के इंसाफ में तो मैं यकीन रखता नहीं हूँ, और ना मैं मानता हूँ, ना हमारे पास कोई ऐसा सबूत है, और ना हमारे पास कोई कुदरत के पास कोई ऐसी कुदरत की कोई अखलाकियात है। कुदरत की कोई अखलाकियात नहीं है, ठीक है, इंसान की अखलाकियात है। इसलिए इंसान की जिम्मेदारी है कि वो इंसाफ दे, और इंसान की जिम्मेदारी है कि दुनिया में 100% वो कोशिश करे कि इंसाफ हो। और ये बात 100% नेचुरल है कि हर एक को दुनिया में इंसाफ नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, फिर अगर अगर हम ये माने कि इंसान को इंसाफ करना चाहिए, तो फिर एक इंसान को मारने वाला और 10 इंसानों को मारने वाला, इसमें आप किस तरह से इंसाफ करेंगे? देखें, अब एक बात तो मेरी एक याद आदमी रखें। हाँ बिल्कुल, जी देखें, अब आप क्या समझते हैं कि जिसने 10 इंसानों को मारा है, अब आप क्या करेंगे? आप उसके बदले उसको ही मार देंगे ना। बड़ी हद यही है ना, इंसाफ की हद भी यही है, ठीक है। ये नहीं हो सकता कि किसी ने पूरा मुल्क मार दिया तो अब आप उसके सारे रिश्तेदार जाके मार दें, ठीक है। उस जी इंसान जी को तो एक ही दफा आप मार सकते हैं ना। फिर यही है बस। अब इंसाफ की भी लिमिटेशन है, जैसे दुनिया के किसी और निजाम की लिमिटेशन है, इस तरह इंसाफ की भी लिमिटेशन है। रियलिटी को बस आपने एक्सेप्ट करना है, ठीक है। अब मसला ये है कि रियलिटी तो फिर ऐसी होती है ना, हकीकत जो है और सच जो है वो कड़वा ही होता है हमेशा। तो ये अब इसकी रियलिटी यही है। अब इससे आगे आप नहीं जा सकते, ठीक है। अब ऐसा नहीं हो सकता किसी ने एक पूरे मुल्क के ऊपर एटम बम गिरा दिया तो अब आप कहें नहीं मैं इसके पूरे मुल्क के ऊपर एटम बम गिरा दूं, नहीं। अब आप उस एक इंसान को उसकी सजा दे सकते हैं। अब वो उसको या तो आप मार दें या पूरी जिंदगी के लिए जेल में डाल दें। अब आप जो भी करना है वो बेसिकली आपको डिसाइड करना है, ठीक है। और इंसाफ की लिमिटेशन यही है कि ये आप 100% बराबर आप चीजों को नहीं कर सकते, ठीक है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप उस बंदे के 100 क्लोन बनाएं और फिर उन 100 क्लोन्स को मारें, ठीक है। उन 100 क्लोन्स का भी कसूर नहीं होगा, ठीक है। तो अब आप मतलब ये बातें अब इस तरह की हैं, अब क्या आप कर सकते हैं इस बारे में, ठीक है। ये लिमिटेशन है, जिस तरह दुनिया की किसी भी चीज की कोई लिमिटेशन है, किसी भी कॉन्सेप्ट की, किसी आइडियोलॉजी की कोई लिमिटेशन है, इसी तरह जस्टिस का जो सिस्टम है उसकी भी एक लिमिटेशन ये है कि इट कैन नॉट बी सर्व्ड 100% इक्वली, ठीक है। ये नहीं हो सकता। अगर आप मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, और मुझे पेट्रियन पर सपोर्ट करें। पेट्रियन पर आपकी मदद मेरे लिए मेरे इस काम को जारी रखने में इंतहाई मददगार साबित होगी।